Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो है 1 जनवरी से हम ADA पार्ट 1 पार्ट 2 जो इंग्लिश की क्लासेस हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना हो सूटेबल फ़ीस के साथ ADA पार्ट 1 पार्ट 2 की इंग्लिश, तो उसकी टाइमिंग जो है वो शाम की है 7:15 से लेकर 9 बजे तक तकरीबन ये क्लासेस चलती हैं। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो वो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह 1 जनवरी से जो है ये हम क्लासेस जो हैं ये शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये है जी करेक्शन के ऊपर। इसमें कुछ फेमस सेंटेंसेस हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं, स्पेशली जो एनुअल 2022 के एग्ज़ाम्स होंगे। तो कुछ सिलेक्टेड सेंटेंसेस हैं, तो ये मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। तो इसमें जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है जी शी रिजेंबल्स टू हर मदर। तो रिजेंबल का जो मतलब होता है वो होता है जी मुशाबे होना। मुशाबे होना मतलब ये है कि मिलता जुलता होना। तो इस सेंटेंस का तर्जमा ये है शी रिजेंबल्स टू हर मदर, यानी वो अपनी माँ से मिलती जुलती है, यानी वो अपनी माँ के मुशाबे है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि रिजेंबल के बाद कभी भी टू नहीं लगाना आपने। शी रिजेंबल्स टू हर मदर ये रॉन्ग है, तो सिर्फ टू आपने कट कर देना है। तो जब आप टू कट करेंगे तो हमारे पास जो सेंटेंस करेक्ट है वो है शी रिजेंबल्स हर मदर। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा हमारे पास जो सेंटेंस है वो है जी आई डू नॉट नो वेयर वाज ही एट दैट टाइम। मैं नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया गया और ये इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में जब हम वेयर या वेदर और इफ़ लगाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के लिए, तो उसके फौरी बाद जो है वो प्रोनाउन का आना ज़रूरी होता है। तो ये जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है वो हो जाएगा आई डू नॉट नो वेयर ही वॉज, यानी ये जो ही है ये इधर आ जाएगा, वेयर ही वॉज, इधर से ही कट कर देंगे और ये फौरी जो है इसको हम प्लेस करेंगे वेयर के बाद, वेयर ही वॉज एट दैट टाइम। तो इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। तीसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है जी नेवर आई हैव टेस्टेड सच अ टेस्टी फूड। तो जो नेवर है वो शुरू में नहीं आता, ये प्रोनाउन के बाद में लगेगा। आई हैव नेवर, यानी यहाँ पे आई हैव नेवर, इधर से नेवर कट कर दें, आई हैव नेवर टेस्टेड सच अ टेस्टी फूड। तो इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 4 है जी ही सक्सीडेड एज ही वर्कड हार्डली। देखें देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली। वर्क हार्ड का मतलब होता है सख्त मेहनत करना और वर्क हार्डली का मतलब होता है मेहनत ना करना। ठीक है ना, क्योंकि हार्डली जो है वो नेगेटिव सेंस बनाता है। तो यहाँ पे हार्डली का कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे हार्ड का फंक्शन है। ही सक्सीडेड एज ही वर्कड हार्ड, तो LY जो है इसको आपने कट कर देना है। तो इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। पांचवा हमारे पास जो सेंटेंस है वो है जी हिज टूथ इज़ पेनिंग वेरी बैडली। तो इसमें ये होता है कि जो नेक से ऊपर ऊपर पेन होता है उसको हम एक कहते हैं। ठीक है, यानी वो दर्द जो होता है उसको हम एक कहते हैं। जिस तरह हेडेक है, ठीक है ना, ईयर एक है, नोज़ एक है। तो इस तरह जो दांत का दर्द है उसके लिए हम एक इस्तेमाल करेंगे। हिज टूथ इज़ पेनिंग की जगह हम एकिंग लगाएंगे, ACHING। हिज टूथ इज़ एकिंग वेरी बैडली, यानी उसके दांत में शदीद दर्द हो रहा है। तो इस तरह ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा।
नंबर 6 पे है जी, दिस इज़ अनदर साइड ऑफ द क्वेश्चन, यानी ये इस सवाल का दूसरा रुख है। तो साइड ऑफ द क्वेश्चन नहीं होगा, साइड टू होगा। दिस इज़ अनदर साइड टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑफ की जगह हमने टू लगा दिया। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। नंबर 7 पे है जी, ही और शी इज़ अ थीफ, या ये चोर है या वो चोर है। तो बेसिकली ये इस्तेमाल है आइदर और का, ठीक है। चॉइस के लिए हम क्या लगाएंगे, आइदर और, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं आइदर, आइदर ही, तो ही का जो एच है ये स्मॉल कर लेंगे, आइदर ही और शी इज़ अ थीफ, ठीक है। अगर आपने नाइदर लगाना तो वो भी ठीक है, नाइदर ही नॉर शी इज़ अ थीफ, तो वो भी ठीक हो जाएगा। लास्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है जी, ही वॉक्स एज इफ़ ही इज़ अ लेम। याद रखिए, जब किसी फ़िक्रे में एज इफ़ का इस्तेमाल हो तो उसके बाद यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन एज इफ़ के बाद आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब आपने हमेशा वर लगाना है। ही वॉक्स एज इफ़ ही वर आ लेम, ठीक है। एज इफ़ ही इज़ नहीं होगा, ही वर होगा। तो इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।